फ्रेंड्स, अद्भुत प्रथा के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने किताबें तो बहुत सारी पढ़ी होंगी, पर आज हम आपको अपने देश भारत के कुछ सबसे रहस्यमय किताबों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानते तो लगभग सभी हैं, लेकिन उनका ठीक तरह से अध्ययन नहीं करते। इन किताबों में रहस्यमय जानकारियों की भरमार है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की कुल 10 ऐसी रहस्यमय किताबों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आप सही तरह से नहीं जानते हैं या फिर आपने इसका अध्ययन नहीं किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन करने की विद्या को इस किताब में विस्तार से दी गई है। भारत में यह गरुड़ पुस्तक वैदिक काल से ही प्रचलित रहा है। गरुड़ पुराण में सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन मिलता है। यह एक रहस्यमयी शास्त्र है जो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और भविष्य के ज्ञान एवं उसकी जानकारी आपके सामने खोलकर रख देता है। हस्तरेखा विज्ञान तो सामुद्रिक शास्त्र विद्या की एक शाखा मात्र है और इसी तरह बहुत सारे शाखाएं इस पुस्तक में दी गई है। नंबर 9, अष्टाध्यायी और योग सूत्र। पाणिनि द्वारा रचित यह दुनिया की प्रथम भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। इस ग्रंथ को पाणिनि द्वारा 500 ईसा पूर्व लिखा गया था। इसमें कुल 8 अध्याय हैं, इसलिए इस पुस्तक को अष्टाध्यायी कहा गया है। इस पुस्तक का पूरी दुनिया की हर भाषाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या 3996 है और इन सभी सूत्रों को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह दुनिया की अन्य किसी व्याकरण की किताब में नहीं मिल सकती। इसलिए एक बार तो जरूर आपको इस ग्रंथ को जरूर पढ़ना चाहिए। नंबर 8, रावण संहिता। रावण द्वारा रचित ग्रंथ रावण संहिता में ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र विद्याओं से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो एकदम अचूक मानी गई है। यह किताब बहुत ही प्राचीन है और आज के समय में इसकी असली होने की प्रामाणिकता कोई नहीं दे सकता। रावण संहिता के नाम पर भी नकली रावण संहिता मार्केट में मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण संहिता की एक असली प्रतिलिपि देवनागरी लिपि में लिखी हुई देवरिया जिले के एक गांव गुरु नलिया में बहुत अच्छे तरीके सुरक्षित रखी गई है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उस पुस्तक में भगवान के महास्त्रोत, शिव तांडव स्त्रोत और रावण संहिता प्रमुख है। लंका अधिपति रावण ने सूर्य के सारथी अरुण से यह सारा अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद उस ज्ञान को उसने बहुत ही सहज तरीके से अपने ग्रंथ रावण संहिता नामक ग्रंथ में विस्तार पूर्वक लिखा है। नंबर 7, उपनिषद। हिंदू धर्म में उपनिषदों का महत्व सबसे उच्च है। उपनिषदों को वेदों का सार या निचोड़ कहा गया है। उपनिषदों में कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के अलावा कई ऐसी रहस्यमय जानकारियां भी विद्यमान हैं जिन्हें जानकर समझकर आप हैरान रह जाएंगे। इनको पढ़ने और समझने के बाद आपको अपने संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आज के समय में उपनिषदों की संख्या लगभग 1008 से भी अधिक हो चुकी है। इनमें से 108 महत्वपूर्ण है और उनमें से भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपनिषद हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उनके नाम कुछ इस प्रकार है: ईश, केन, कट, प्रश्न, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, नरसिंह, परव, तापनी इत्यादि। प्रारंभिक उपनिषदों का रचना काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा ईस्वी तक माना गया। नंबर 6, लाल किताब। लाल किताब ज्योतिर्विद्या की एक स्वतंत्र और मौलिक सिद्धांत पर आधारित एक अनोखी पुस्तक है। इसकी अपनी कुछ निजी विशेषताएं हैं जो अन्य सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक फलित ज्योतिष ग्रंथों से हटकर है। ज्योतिष के इस महान ग्रंथ को पंडित रूपचंद्र जोशी द्वारा वर्ष 1939 से 1952 के दौरान 5 भागों में लिखी गई थी। उन्होंने लाल किताब हस्तरेखाओं, सामुद्रिक शास्त्र, मकान की हालत और जन्म कुंडली के ग्रहों को निवारण
कर भविष्य कथन और ग्रहों के दोष निवारण के उपाय बताए गए। इस किताब को भृगु संहिता से भी अधिक रहस्यमय ज्ञान इसमें वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि लाल किताब के ज्ञान को सबसे पहले अरुण देव ने खोजा था, इसलिए इसे अरुण संहिता भी कहा जाने लगा। फिर इस ज्ञान को रावण ने खोजा और इसके बारे में रावण ने अपनी पुस्तक में इसको लिखा। लाल किताब भी अरुण संहिता है, इस बात को कोई प्रमाणिक विवरण मौजूद नहीं है जो इसको प्रमाणित कर सके। लाल किताब ज्योतिष की प्राचीनता विद्या का ग्रंथ है। नंबर 5, बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी एक प्राचीन और रहस्यमय पुस्तक है जिसे संस्कृत संस्करणों में बेताल पंचविंशतिका के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राचीन और अद्भुत ग्रंथ में 25 कथाओं का उल्लेख मिलता है। हम सब ने कभी न कभी विक्रम बेताल की कहानियां बचपन में सुनी है। वो कहानियां इसी पुस्तक से ली गई है। इसके रचयिता बेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इस किताब में लेखकों ने एक बेताल के माध्यम से राजा विक्रम की न्यायप्रियता को प्रदर्शित किया है। बेताल 25 अद्भुत कथाओं का संग्रह है। इसमें बेताल यानी एक भूत की कहानी है जो राजा विक्रमादित्य पीठ पर बैठ जाता है और उनको हर दिन एक अद्भुत कहानी सुनाता है और अंत में राजा से उसी कहानी से के अंतर्गत एक ऐसा प्रश्न कर बैठता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। कहते हैं इस पुस्तक की रचना 495 ईसा पूर्व में हुई थी। समय के साथ इन कथाओं की प्रसिद्धि अनेक देश विदेशों में पहुंची और इन कथाओं को बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद भी किया गया था। बेताल पच्चीसी को भारत की पहली घोस्ट स्टोरी मानी जाती है। नंबर 4, विमान शास्त्र। विमान शास्त्र संस्कृत पद में रचित एक ग्रंथ है। यह एक रहस्यमय किताब है जिसकी रचना भारद्वाज ऋषि ने की थी, जिसमें विमानों के बारे में जानकारी दी गई है। इस ग्रंथ में बताया गया कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमान रॉकेट के समान उड़ने वाले प्रखर वायुगतिकीय यान थे। इनमें कुल 8 अध्याय और 3000 श्लोक इस पुस्तक में विद्यमान हैं। इस ग्रंथ के मुख्य जनक रामायण कालीन महर्षि भारद्वाज ऋषि को माना गया है। उन्होंने अपनी किताब में विमान बनाने की जिस तकनीक का उल्लेख किया था उसका प्रचलन आधुनिक युग में होने लगा है। भारद्वाज ऋषि ने इसलिए विमान शास्त्र का नाम दिया क्योंकि इसमें पक्षियों के वेग के समान उड़ने वाले ऐसे विमानों के बारे में उन्होंने बताया था, इसलिए इनको विमान की संज्ञा दी गई थी। नंबर 3, विज्ञान भैरव तंत्र। तंत्र शास्त्र पर भारत में हजारों प्राचीन किताबें मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस तंत्र शास्त्र विज्ञान भैरव तंत्र की होती है वो किसी और की नहीं होती। विज्ञान भैरव तंत्र को किसने लिखा ये अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। यह पुस्तक काश्मीरी शैव संप्रदाय के त्रिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। यह भैरव यानी शिव के भयंकर रूप और भैरवी यानी कि शक्ति के संवाद के रूप में वर्णित है। पार्वती की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए शिव ने तंत्र की 120 ऐसी प्रक्रियाओं का रहस्योद्घाटन इस ग्रंथ में किया था जो अपने टाइम में बहुत ही प्रचलित हुआ है। इस ग्रंथ में आत्मदर्शन एवं सिद्धावस्था को प्राप्त करते हुए शिव तंत्र में लीन हो जाने की 120 से भी ज्यादा तंत्र प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया है। तंत्र की यह विधियां आज भी उतनी ही प्रामाणिक एवं प्रभावपूर्ण सिद्ध होती है जितनी वह सदियों पूर्व थी। विज्ञान भैरव तंत्र में वर्णित समस्त दिव्य क्रियाएं आडंबर रहित। इन क्रियाओं में किसी बाहरी उपचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2, अथर्ववेद। धर्म के इतिहास की दृष्टि से ऋग्वेद के साथ साथ अथर्ववेद का भी बहुत बड़ा महत्व है। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इस वेद में तरह तरह के विद्याओं का वर्णन मिलता है। इस वेद में ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण और टोना टोटका जैसे महत्वपूर्ण विषय समाहित हैं। आयुर्विज्ञान के वर्णन के कारण इसे वैजस्य वेद भी कहा जाता है। कुरु देश की समृद्धि का वर्णन इस वेद में विस्तार पूर्वक किया गया है। इस वेद में औषधियों और जीवाणु विज्ञान के बारे में विस्तार से जानकारी आपको इस ग्रंथ में मिलती है। अथर्ववेद के एक सूक्त में
मानव शरीर की रचना का ही वर्णन मिलता है। अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि कालांतर में आर्य प्रकृति पूजा की उपेक्षा करने लगे थे और उन्हें भूत प्रेत आत्मा और तंत्र मंत्र में उनका विश्वास बढ़ गया था। ऐसा माना जाता है कि चिकित्सीय उपचारों को प्रणालीबद्ध और वर्गीकृत करने की शुरुआत अथर्ववेद से ही हुई होगी। अथर्ववेद में लंबे जीवन के लिए मंत्र, समृद्धि के लिए प्रार्थना, राजा बनने के लिए मंत्र, पाप का प्रायश्चित करने के लिए मंत्र, प्रेम मंत्र, अंतिम संस्कार के मंत्र और बहुत सारे अनुष्ठानिक मंत्र एवं जादुई मंत्र निहित हैं जो आज के समय में आपके प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर 1, रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल। इस पुस्तक में रसायन के बारे में बहुत ही गुप्त रहस्यों का उजागर किया गया है। इसमें अस्य सीनाबार से पारद को प्राप्त करने की आसवन विधि तथा रजत के धातु कम्ल का विवरण तथा वनस्पति के कई प्रकार के अम्ल और क्षार को प्राप्ति करने के विधि इसमें विस्तार से बताई गई है। इस पुस्तक में चांदी, सोना, टीन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए। इसमें सबसे रहस्यमय बात तो यह है, इसमें सोना बनाने की भी विधि इसमें विद्यमान है। इस विधि से आप खुद से सोना बना सकते हैं। दोस्तों, ये थे भारत के 10 रहस्यमय किताबें जिनके बारे में आपने जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अद्भुत मिथक के एक नए एपिसोड्स में। अभी के लिए धन्यवाद।